हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्पोकन इंग्लिश चैनल अंग्रेज़ी सीख ले पे, जहां पर हम लोग डेली क्लासेस के थ्रू सीखेंगे कैसे हम लोग इंग्लिश पे और भी अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। आज का क्लास रहेगा 20 फ्रेजेस को लेकर। ये 20 फ्रेज हम लोग अपने डेली लाइफ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल यूज़ कर सकते हैं या फॉर्मल फॉर्मल किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू कर देते हैं। आज का पहला फ्रेज रहेगा माई लाइफ वेंट ऑन विदाउट एनी चेंज। माई लाइफ वेंट ऑन विदाउट एनी चेंज। मेरा जीवन बिना किसी बदलाव के चलता रहा। अब मान के चलिए कि कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन चल रहा था, हम लोग के लाइफ पे ज़्यादा कुछ करने को था नहीं। वहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, सब घर पे बैठे थे। उतना कुछ कोई काम पे नहीं जा पा रहा था, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो ये वैसा एक सिचुएशन है जहाँ पर हम लोगों के लाइफ बिना किसी चेंज के चलता रहा। तो ऐसे अगर सिचुएशंस की आप बात करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग दोज टाइम्स, और वैसे टाइम पे माई लाइफ वेंट ऑन विदाउट एनी चेंज। या अगर हम सभी के लाइफ पे कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो हम सभी को पता है कि जब हम लोग का एक स्ट्रगल पीरियड रहता है, एक डाउन पीरियड रहता है, तो ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। कुछ चेंजेस नहीं आते, कुछ अच्छा नहीं होता है। कुछ कुछ टाइम पे बहुत लंबा समय तक बस कुछ खराब या नॉर्मली चीज़ें चलती रहती है, कुछ अच्छा एक्साइटिंग नहीं होता हमारे लाइफ पे। तो ऐसे टाइम को भी आप डिस्क्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं माई लाइफ वेंट ऑन विदाउट एनी चेंज। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। इट रेन अ लॉट इन अगस्त। ये बहुत ही सिंपल है। अगस्त में खूब बारिश हुई। अगस्त के महीने में बहुत बारिश हुई, इसको अब बताने के लिए इट रेन्ड अ लॉट इन अगस्त। इसका नेक्स्ट वाला फ्रेज है एवरी नाउ एंड देन आई फील लोनली। कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। एवरी नाउ एंड देन, ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर इसे इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बात करते हुए यूज़ कीजिएगा कि लाइक एवरी नाउ एंड देन आई फील अ सर्टेन काइंड ऑफ क्रेविंग फॉर बिरयानी। मतलब कभी कभी मुझे बिरयानी के लिए एक तरीके का बहुत मतलब खाने को बहुत मन करता है। एवरी नाउ एंड देन आई फील लाइक वॉचिंग अ गुड मूवी। कभी कभी मुझे एक अच्छा मूवी देखने का मन करता है। तो इस टाइप का अगर आपका कोई फीलिंग है या इस टाइप का कोई सिचुएशंस है जब आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एवरी नाउ एंड देन का यूज़ कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, एवरी नाउ एंड देन आई फील लोनली। कभी कभी मुझे अकेलापन महसूस होता है। नेक्स्ट फ्रेज पे चलेंगे। आई लाइक टू डू इट दिस वे। बहुत ही मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। मुझे इसे इस तरह से करना पसंद है। लेकिन किसे किस तरह से करना पसंद है? मान के चलिए कि आप कोई खाना बना रहे हैं, ठीक है, और आपने उस पर सर्टेन टाइप का मसाला डाला जो दूसरे लोग नहीं डालते। तो आपसे कोई पूछ लिया था लेगा कि आपने या तुमने ऐसा क्यों किया। तो आप बोल सकते कि आई लाइक टू डू इट दिस वे। मुझे ये इस तरीके से करना पसंद है। या आप ऑफिस पे या क्लास पे कुछ नोट्स ले रहे हैं, आप डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ करते हैं, बाकी लोगों की तरह एक कलर का पेन यूज़ नहीं करते। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो आप बोल सकते हैं कि आई लाइक टू डू इट दिस वे। ये आप फॉर्मल सेटअप पे भी बोल सकते हैं, इनफॉर्मल में सेटअप पे भी बोल सकते हैं। फॉर्मल सेटअप पे अगर मतलब बहुत ही हायर अथॉरिटी या बहुत मतलब हायर लेवल मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। अदरवाइज अपने कलीग के साथ या अपने मतलब इमीडिएट मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ तो आप कर ही सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, आई लाइक टू डू इट दिस वे। मुझे इसे इस तरह से करना पसंद है। नेक्स्ट फ्रेज पे चलेंगे। आउट एंड आउट लाइक। आउट एंड आउट का मतलब होता है बिल्कुल, संपूर्ण, पूरा। आउट एंड आउट लाई मतलब सरासर झूठ। मतलब कोई आपके बारे में एकदम पूरा 100% कुछ ऐसा बता रहा है कि जो झूठ है, जिसका मतलब 1% भी सही नहीं है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज एन आउट एंड आउट लाई। ये सरासर झूठ है, यहाँ पर कुछ भी सच नहीं है। या दिस इज एन आउट एंड आउट ट्रूथ। ये मतलब संपूर्ण सच है, यहाँ पर कुछ मतलब कोई 1% भी झूठ नहीं है यहाँ पर। तो आउट एंड आउट का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। ठीक है। अगले फ्रेज पे चलेंगे। आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव। मुझे विश्वास करना असंभव लगता है। इसका यहाँ पर लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऐसे कौन से कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पे आ जाएगा। अब हम लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज़ हम लोगों को या कुछ ऐसे बात हम लोगों को सुनने को मिलता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते।
हम लोग के एकदम मतलब थॉट के बाहर होता है कि मान के चलिए कि आपका कोई दोस्त है या रिश्तेदार है जिसके बारे में आपने सडनली कुछ खराब सुन लिया कि वो शायद उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनके बारे में कुछ मतलब वो चो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए, ऐसा कुछ। तो ऐसा सुन के आपको एक शौक लगता है ना कि यार ऐसा तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं था या कभी सुना नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वैसे सिचुएशंस पे बोल सकते हैं कि आई फाइंड इट इम्पॉसिबल टू बिलीव, मतलब मुझे मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा कोई सिचुएशंस पे आप बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर आप इनफॉर्मल सेटअप पे, मतलब दोस्त रिश्तेदार ऐसे कोई अपने नॉर्मल सेटअप पे बात कीजिए, फॉर्मल सेटअप ऑफिस ऑफिस पे इसको मतलब कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, मतलब उतना भी हमेशा मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। इसे यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ये इनफॉर्मल सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। मॉनसून इज ड्राइंग टू अ क्लोज, मॉनसून समाप्ति की ओर या खत्म होने को आ रहा है। ड्राइंग टू अ क्लोज का मतलब हो रहा होगा कि खत्म होने का कोई चीज़ आ रहा है, तो उसे ड्राइंग टू अ क्लोज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों का झुंड। एक साथ जब एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स रहते हैं तो उसे ग्रुप ऑफ बर्ड्स नहीं कहते, उसे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए था, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब पंछियों का झुंड। नेक्स्ट फेज की तरफ चलेंगे। फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता का एहसास, मतलब अगर कोई भी बात या कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप 100% सर्टेन है, आप 100% निश्चित है कि ये यही होगा, इससे ना इधर हो सकता है ना उधर हो सकता है, तो वैसे कोई चीज़ के बारे में अगर आपको बात करना है तो आप बोल सकते हैं आई फील सर्टेन अबाउट इट। फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, मुझे मतलब इस बारे में मैं एकदम निश्चित हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं इसके बारे में। ठीक है, इसे फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फर्स्ट थिंग दैट क्रॉस माई माइंड, बहुत ही अच्छा फ्रेज है। पहली बात जो मेरे मन पे आई, ये किसी डिस्कशन के बीच पे आप बोल सकते हैं कि कोई आपके घर पे अगर कुछ डिस्कस हो रहा है किसी भी बारे पे, या आपके दोस्त के मतलब ग्रुप, मतलब आपके जो फ्रेंड्स के ग्रुप रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहते हैं, वहाँ पर कुछ बात हो रहा है, वहाँ पर अगर सोच लीजिए कि आपसे कोई मतलब कुछ पूछा गया कि इस बारे में तुम्हारा क्या राय है, तो आप बोल सकते हैं, अपना पॉइंट शुरू कर सकते हैं ऐसे कि फर्स्ट थिंग दैट क्रॉस माई माइंड इज दैट वी कैन डू इट दिस वे। कि पहली बात जो मेरे मन पे आई कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद तो जो होना है सो होना है, लेकिन कोई भी चीज़ सुन के जो पहला चीज़ या जो पहला बात आपके दिमाग पे या मन पे आता है, उसको आप बोलने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा ये फ्रेज, क्योंकि फर्स्ट थिंग दैट क्रॉस माई माइंड इज दिस और दैट। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज है इट स्टॉप बॉदरिंग मी, ये मुझे परेशान करना बंद कर दिया। अब हम लोग के सभी के लाइफ में ऐसा कुछ होता है जो हम लोग को डेली एक तरीके से या दूसरे तरीके से परेशान करता रहता है, लेकिन क्या होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम लोग उसको मतलब उतना उसको, वो क्या बोलते हैं उसे, हम लोग उसको उतना देखते नहीं या उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ठीक है भाई हो रहा है तो हो रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब वो हम लोग को बॉदर नहीं करता, परेशान नहीं करता, हम लोग हैबिचुएटेड हो गए उसके साथ। तो इट स्टॉप बॉदरिंग मी, कि ये मुझे मतलब अब परेशान नहीं करता, ये वो जैसा है वैसा ही है, ये अब कुछ सुधरेगा नहीं, ये बदलने नहीं वाला है। इट स्टॉप बॉदरिंग मी। नेक्स्ट फ्रेज है टू टेल यू द ट्रूथ, ये अपने आप पे एक सेंटेंस नहीं है, लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि सच बताऊं तो, टू टेल यू द ट्रूथ, सच बताऊं तो। एग्जाम्पल अगर दूं तो आपके बॉस ने आपको बोला कि तुम्हें ये वाला प्रोजेक्ट 2 दिन में खत्म करना है, क्या तुम खत्म कर पाओगे? तो आप क्या बोलोगे कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको लगता है कि 2 दिन में नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट थिंक आई कैन कंप्लीट इट विद इन 2 days, मतलब सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ये 2 दिन पे खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको किसी को बताना पड़ता है कि मतलब आप जो सच बोलना चाहते हैं, मतलब वो कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो सही नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो वैसे सिचुएशंस में आप बोल सकते हैं कि टू टेल यू द ट्रूथ आई थिंक इट इज़ लाइक दिस, और टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट थिंक इट कैन बी लाइक दिस, और आई डोंट थिंक वी कैन डू इट, और आई डोंट थिंक वी शुड डू इट। ऐसे करके आप बोल सकते हैं। इसके इसको एक और भी बोलने का तरीका है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनफॉर्चुनेटली सम अर्जेंट बिजनेस हैड कम अप,
दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से कुछ ज़रूरी काम आ गया था। आपके दोस्त ने आपको कोई पार्टी पे बुलाया लेकिन आप अटेंड नहीं कर पाए, तो आपसे पूछ लिया कि यार क्यों नहीं आए, या आपके मतलब ऑफिस से या कोई मतलब कॉलेज से या कुछ काम करने के और कई जगह से आपको कहीं पे इनवाइट किया था, आप जा नहीं पाए, तो आपको रीज़न पूछा कि आप मतलब जो एग्जैक्ट रीज़न है आप उसे नहीं बताना चाहते, लेकिन आप कन्वे करना चाहते हैं अपना मैसेज को कि हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट काम मेरे पास आ गया था। तो वैसे सिचुएशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली सम अर्जेंट बिजनेस हैड कम अप, दुर्भाग्य से या बदकिस्मती से कुछ ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए मैं जा नहीं पाया। आई वॉज अमेज टू सी, मैं देखकर हैरान रह गया। मतलब बहुत ही आप कुछ एक्साइटिंग चीज़ देख लिए, आपने ऐसा कुछ देख लिया कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट था चीज़ या बहुत आपको चौंका दिया कोई चीज़। वैसे चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई वॉज अमेज टू सी दिस, और आई वॉज अमेज टू सी सच अ बिग बिल्डिंग और सच अ ह्यूज ट्री। ऐसे करके आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ठीक है, इसे इनफॉर्मल सेटअप पे तो एकदम ही मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, अ, आप किसी के ऊपर अपना थोड़ा अथॉरिटी, थोड़ा रॉब दिखाना चाहते हैं। कभी कभी हम लोगों के लाइफ में कुछ चीज़ें रहती है जिनके बारे में हम लोग पूरा सर्टेन होना चाहते हैं, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते या कोई इधर उधर की बात सुनना नहीं चाहते, एकदम टू द पॉइंट आंसर हम लोग को चाहिए। वैसे सिचुएशंस पे क्लियर एक्सपेक्टेशन अपने सामने वाले बंदे के लिए सेट करने के लिए बताइए, आई वॉन्ट टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। मैं इन सवालों का जवाब पूरी निश्चितता के साथ जानना चाहता हूँ। मतलब जो जवाब आप देंगे वहाँ पर कोई भी इधर उधर की बात नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट जवाब होना चाहिए। ठीक है, वैसे सिचुएशंस के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा इसे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मे आई ऑफर यू सम एडवाइस, मे आई ऑफर यू सम एडवाइस, क्या मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। ये इनफॉर्मल सेटअप के लिए एकदम ही नहीं है, दोस्तों से लोग ऐसे बात नहीं करते हैं, ये फॉर्मल सेटअप के लिए है। वहाँ पर ही आप अगर मतलब सामने वाले को कुछ सलाह देना चाहते हैं, डायरेक्टली जाके मतलब बोलना मत शुरू कर दीजिए कि यार तुम ये करो वो करो। पहले आप बहुत ही पोलाइट वे से, बहुत ही मतलब सॉफ्ट वे से बताए कि मैं ऑफर यू सम एडवाइस। ये बहुत सुनने में बहुत पॉलिश लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बात शुरू कीजिएगा, मतलब एक अलग ही लेवल मिलता है इससे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन सच मैटर्स, मैं इस मामलों पर बोलने के लिए योग्य या काबिल हूँ। अब आपके ऑफिस पे कोई मीटिंग हो रहा है और वहाँ पर कुछ कुछ सर्टेन टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि वहाँ पर कोई मतलब इवेंट या कोई फोक डांस या कोई फोक सॉन्ग, इन सब चीज़ों के बारे में कोई डिस्कशन चल रहा है। आपके ऑफिस के जो एचआर डिपार्टमेंट है वो लोग कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आपको इस बारे में पता है, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन सच मैटर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री वाला क्वालिफिकेशन है उस बारे में बात करने के लिए, लेकिन आप हाँ आप कर सकते हैं इस बारे में बात। आपके पास वो आइडिया है, आपके पास वो नॉलेज है, फैक्ट्स आपके पास रेडी है कि हाँ मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। या फिर ग्रुप डिस्कशन पे, जब हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन चलता रहता है तो वहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि इस बारे में कौन बताना चाहता है या तुम क्यों बताना चाहते हो, मतलब हम तुम्हें ये टॉपिक क्यों दे कि तुम इस बारे में बात करो, तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि आई एम क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन सच मैटर्स। मुझे तजुर्बा है भाई, मुझे आइडिया है कि इस बारे में क्या बोलना है और मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग एनी मोर, मुझे अब ये दिलचस्प नहीं लगता। फेसबुक की बात कर लीजिए, अब उतने सारे लोग फेसबुक यूज़ नहीं करते, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आजकल फेसबुक पे दिखते नहीं हो, तो आप बोल सकते कि आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग एनी मोर, मतलब बहुत यूज़ कर लिया यार, वही सेम फोटो पोस्ट करना, लाइक कमेंट शेयर, और क्या ही है, सेम चीज़ है, तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता और मुझे, तो आई डोंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग एनी मोर, मुझे अब वो और उतना दिलचस्प नहीं लगता, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता मुझे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर, ये तो इनफॉर्मल के लिए एकदम ही नहीं, ये बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही पोलाइट है। आप रास्ते पे किसी पे या कोई किसी मीटिंग पे कहीं पे गए हैं जो सामने वाले को आप जानते नहीं हैं और उनसे आप बात करना चाहते हैं, तो उनसे परमिशन मांगना कि आपसे क्या
जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर वैसे बोल सकते हैं कि डू यू हैव अ मिनट टू स्पेयर, मतलब क्या आपके पास 1 मिनट का भी समय है। मतलब ये बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही फॉर्मल है। आप ज़रूर इसे यूज़ कीजिएगा ऐसे कई सिचुएशंस पे जहाँ पर बहुत फॉर्मल सेटअप रहता है, जहाँ पर आप सामने वाले को जानते नहीं हैं, आपको अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना मतलब आप चाहते हैं, वहाँ पर आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। नेक्स्ट फ्रेज रहेगा बहुत ही सिंपल, दिल्ली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। दिल्ली मुंबई से बहुत अलग है। ये आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। मतलब बिरयानी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्गर, फ्राइड राइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम पुलाव। मतलब ये एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिफरेंट है, दिल्ली मुंबई से बहुत अलग है। बस यही, इसके बाद और कोई फ्रेज़ नहीं। आज के लिए 20 फ्रेज़ ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज के जो फ्रेजेस मैंने आपको सिखाए ये आपने बहुत ही मन से देखा होगा। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को एक दो बार और रिपीट कीजिए, करके देखिए, सोचिए कि आप इन सारे फ्रेजेस को कैसे अपने डेली लाइफ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। वीडियो को इतने पेशेंटली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो पे। टिल देन सायोनारा।